दिल से आह्वान करती हूँ अपने मीठे बाबा का, माँ जगदम्बा का, मेरे सुप्रीम टीचर, मेरे सुप्रीम शिक्षक, ब्रह्मा माँ, सरस्वती माँ। आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा है। इस बच्चे को आप तीनों के समान संपन्न संपूर्ण बनना है, श्रेष्ठ बनना है। आ जाइए इस सभा में एक एक बच्चा छत्रक पक्षी बनकर संपूर्ण एकाग्रता को धारण किए हुए आपके इंतजार में बैठा है। हम सब बच्चे आप समान बनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए बेटे, देख रही हूँ बाबा, मेरा हाथ थामे मम्मा के साथ इस संपूर्ण विश्व पर इस लाइट और माइट को बिखेरते हुए आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। मम्मा बाबा सामने गद्दी पर विराजमान, हम सभी कॉर्डली स्टूडेंट्स संपूर्ण एकाग्रता को धारण किया। इस गहन अव्यक्त महावाक्यों को, एक एक महावाक्य को भीतर उतारने के लिए तैयार है। शांति, शांति, शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सब फरिश्तों का भी शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। आज हमारी 1977 की लास्ट अव्यक्त मुरली है। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। तो सुनेंगे आज इस मुरली को। आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए भाविका दीदी है। ओम शांति भाविका दीदी। ओम शांति दीदी। कंटिन्यू कर दीदी। ओम शांति। 77 अव्यक्त मूल्य है। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा पर प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। आज बाबा बोल रहे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अर्थात बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले सर्व खुशनसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। आज पापा ने हमें टाइटल दिया खुशनसीब श्रेष्ठ आत्माओं का। सबके कल्याण की अर्थ हम निमित्त आत्माएं सदा बाबा के सहयोगी है, बाबा के साथ पाठ बजाने वाली है। आज हम सबको देख बाबा खुश हो रहे हैं। बाबा बोले बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह सहयोग की भावना और बाप समाने बनने का श्रेष्ठ संकल्प ही है। सब बच्चों के अंदर बाबा आज देख रहे थे स्नेह भी है, सहयोग की भावना है और बाप समान बनने का संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प भी सब में है। इन सबको देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ, खुद से भी आज बाबा हमें सर्वश्रेष्ठ देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते। बाबा हमें आज आगे कैसे बाबा के लिए अभी हमारी श्रेष्ठ स्थिति को भी देखें और आगे हम कैसे बाबा देखना चाहते हैं। परम धाम में भी हम चमकते हुए श्रेष्ठ सितारे, विश्व के आगे हम पूर्वज हैं, विश्व की आत्माओं के लिए पूज्य हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा बाबा को खुशी होती है।
हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। देखो बाबा के दिल की आस है कैसे कि सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, जैसे देवताओं का सबसे ऊंचा मान है, उसके कंपेयर में कोई आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं आ सकती, महान आत्मा भी नहीं आ सकती देवताओं के आगे। ऐसे ही सम्मान व शान सदा कायम रहे, यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बाबा की हमारे में ये कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिले। आज बाबा हमें आगे के लिए बता रहे कि हमें क्या करना है। जो बाबा द्वारा हमें ज्ञान और गुणों का श्रृंगार मिले, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजाए रहे, सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त में से अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना। बाबा हमें सजे सजाए रहे, उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? वो श्रृंगार हमारे जड़ चित्रों कर पाना। हमें चैतन्य में कौन सी श्रृंगार करना है? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करना है, जो उसकी यादगार हमारे जड़ चित्रों को सजाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है बाबा के दिल तख्त में रहना है, दिल तख्त में अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है? अब बाबा पूछ रहे कि ऐसे हमें रिटर्न करना है, तो बाबा पूछे ऐसे रिटर्न करना आता है? दिल की चाहना और करना समान हो। सबकी चाहना होती है हम बाबा की कामना पे खरे उतरे, चाहना होती है तो बाबा कह रहे ऐसे करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। चाहना सभी की, लेकिन करने में बाबा कहते हैं नंबर वन। अपनी सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटीज को, कौन सी ऑथोरिटी है बाबा कह रहे हैं? साकारी कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्य कलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की ऑथोरिटी। ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं साकार कर्म इंद्रियां चलती है, वैसे कर्मचारी है हमारी, हम मालिक है। मालिक तो बालक बाबा बन के बोले कर्मचारियों से कराते हैं, कर्म इंद्रियों से, वैसे ही अपनी सूक्ष्म शक्तियां जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, उसको कार्य कलाओं में यथार्थ रीति से चलाने के बाबा बोल रहे ऑथोरिटी। ऐसी ऑथोरिटी धारण की है कि जब चाहे उसे ऑथोरिटी से चला सके, मालिक बन के चला सके। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी होकर अपनी कर्मेंद्रियों को तो चलाते हो, वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर ऑथोरिटी चलाते हो। जैसे हम बाबा के कार्य में, स्थूल कार्य में भी मददगार बनते हैं, तो ब्राह्मण परिवार के साथ साथ सहयोगी होकर, मददगार होकर करवाते हैं। ऐसे हमें सूक्ष्म कर्मेंद्र को बाबा कहते हैं, सूक्ष्म शक्तियों को चलाना। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, न कि ऑथोरिटी यूज करनी। जैसे ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते हैं हम, स्कूल में बाबा कहते हैं, तो वहाँ ऑथोरिटी से नहीं, लेकिन देखो तो बाबा ज्ञानी आत्माओं को फिर सहयोग की और भावना की रखनी है, उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं को उसी तरह बाबा कहते संपर्क में आते स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, वहाँ ऑथोरिटी यूज नहीं करनी, वहाँ मालिक बन के ऑथोरिटी नहीं। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर ऑथोरिटी चलानी। अब बाबा हमें आज गाइड कर रहे कि कहाँ हमें मालिक बन ऑथोरिटी से कार्य करना है, कहाँ हमें स्नेह से सहयोग में कार्य करना है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी की यह बोल नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे स्वभाव संस्कार के बस हम मालिक बन जाए और ऑथोरिटी से कार्य करें, ऐसे नहीं। स्कूल में बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। जो स्वयं के ऊपर ऑथोरिटी नहीं चलाते तो ऑथोरिटी को मिस यूज करते हैं, तो ऑथोरिटी को दुरुपयोग करते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं। तो वो मत करो, ऐसे बाबा बोले, उसको ऑथोरिटी को मिस यूज नहीं करना है। बाबा ने हमें ऑथोरिटी दी है, मालिक बनाया है, तो हमें उसको कैसे यूज करना है इसका बाबा आज बता रहे हैं। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा। हमसे बाबा मिलन मनाते हैं तो बाबा ने हमारा उमंग उत्साह देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, बाप समान बनने की, विश्व कल्याण की भी कामना देखी।
साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी, लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। बाबा ने ये सब देखा, उमंग उत्साह देखा, बाप समान बनने की कामना देखी, विश्व कल्याण की कामना, बाप समान की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी, लेकिन वो सब कहाँ है? संकल्प तक है, वाणी तक है। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे। जैसे हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का, देवता बनने का, तो वैसे प्रैक्टिकल में हमारे लक्षण भी दिखाई दे कि ये तो देवता ही आत्मा है, इनके गुण कितने अच्छे, शक्तियों से हमें दान करना है, बाबा कहते हैं। उसके बैलेंस में अंतर देखा है आज बाबा ने। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए, क्योंकि हम समय को देखें, हमें कभी कौन सा चल रहा है, संगम का समय चल रहा है, तो हमारी चढ़ती कला चाहिए, सभी में चढ़ती कला चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प हम सभी करते हैं, लेकिन उसकी स्टेज, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प बाबा किसको बोलते हैं? बाबा रोज उसको रिवाइज करना है। जैसे हम कुछ भी धारणाएं करते हैं, तो उसको डेली दृढ़ संकल्प करना है, उसको रिवाइज करना है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है। उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। स्वदर्शन तो हम करते ही है, जैसे माया के अब स्वदर्शन में होते हैं ना, तो माया से विदाई हो जाती है, तो हम अपने ही उसमें स्वदर्शन में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके साथ साथ हम परदर्शन भी करते हैं, तो दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है। अब स्वदर्शन घुमाते घुमाते भी एक संकल्प आ गया, तो वो माया का आह्वान हो गया। बाबा कहते हैं परदर्शन हो गया, कुछ भी देखते हैं। स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है और परदर्शन आह्वान करता है। तो बाबा कहते हैं परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। तुरंत एक सेकंड में बाबा कहते हैं अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी है, और यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए। व्यर्थ में आता है कि पहले भी हुआ था, अभी भी और आगे भी होता है, ऐसे त्रिकालदर्शी। और यह एक मजे की बात क्या होती है, आज बाबा बता रहे, जो भक्ति में भी आपको कॉपी करते हैं, वह कौन सी बात है? मन घड़त कहानी। जैसे गणेश व हनुमान की रियल है क्या? अब बाबा कहते हैं उनकी कहानियां है, वो तो द्वापर से बना दी गई है, तो बाबा कहते हैं वो रियल है क्या? बाबा कुछ नहीं। लेकिन कहानी कितनी रमणीक है, इतने रोमांटिक मुझ से सुनाते हैं मन घड़त कहानियां कि हम उसको रियल समझ लेते हैं। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल, मन घड़त भाव भरकर पूरी स्टोरी कहानी तैयार कर लेते हैं। और सुनने और सुनाने वाले घड़ी बड़ी रुचि और समय देकर सुनते और सुनाते। जैसे अभी कुछ अभी भी जैसे वास्तव में जैसे बुक्स बना दी गई है ना, वापस से कहानियां बना दी आज, इसकी कथा उसकी कथा, सत्यनारायण के एग्जाम्पल देते हो, तो बाबा सत्यनारायण की कथा सच्ची हमें ये सुनाते, वैसे तीसरी की कथा काफी सारी बाबा भी एग्जाम्पल देते, और वो कहानियां बना देते, उसको हम कितना रुचि से सुनते हैं। सुनाने वाला भी इतना रुचि से सुनाता है, और सुनने वाला भी। तो ऐसी भी लहर देखी बाबा ने, वो बच्चों में लहर देखी। त्रिकालदर्शी भी है, लेकिन व्यर्थ की बाबा बनाते, बोलते तो बाबा ऐसे के पहले भी ऐसा हुआ, अभी भी और आगे भी होता रहेगा, ऐसे करके त्रिकालदर्शी बन बाबा कहते हैं बच्चों में ये देखी बात। फिर बाप दादा बोले श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं। अब हमें पद श्रेष्ठ पाना है और सबके स्नेही बनना है, ब्राह्मण परिवार में, लौकिक में, सब जगह स्नेही बनना है, तो उसके लिए आज बाबा सदैव शिक्षा देते हैं स्वयं को बदलना है। आज ये नोट करने की बात है कि बाबा हम बच्चों को ही शिक्षा देते हैं, किसी और को तो नहीं दे सकते। तो बाबा बोलते स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थिति और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। बाबा बोलते ऐसा नहीं करना कि परिस्थिति तो बाबा ने बोला है कि वो तो आएगी, व्यक्ति संबंध संपर्क भी आएगा, पेपर भी आएगा, सब कुछ आएगा, उसे किनारा भी नहीं करना। बाबा कहते हैं वो सब कुछ आने वाला है, अंत तक बाबा ने बोला है वो माया भी आएगी, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? खुद को बदलना है। हमारा स्वभाव संस्कार, हमें बाबा की मत श्रेष्ठ हमको ही मिल रही है ना, तो हमको ही बदलना है इधर। यह बदले, अब बाबा क्या बताए, देखो डिटेल्स में बाबा बताए, यह बदले तो मैं ठीक हूँ, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होगा, सैल्वेशन मिले, किसी की सहायता, बाबा कहते हैं ना, सहायता मिले, किसी की मदद मिले,
सहयोग व सहारा मिले तो मैं परिवर्तन होगा, सेलिब्रेशन मिले। किसी का ऐसे बोले ना, कोई हमें ऊंचा उठाए तो ही मैं उठूंगा, ऐसे नहीं बाबा। इसकी रिजल्ट क्या होती है, कोई करे तो मैं करूँ, ऐसे नहीं। उसकी बाबा आज सुना रहे, जो किसी पे आधार पर, किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, किसी पे हम डिपेंडेंट होता है, ये करे तो हम करे, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, कितना परसेंटेज हम आधार मोर किसी पे आधार है, डिपेंडेड है, वह शेष हिस्से में बट जाता है, तो वो हमें पूरा नहीं मिलता। बाबा कहते हैं जो जन्म जन्म के प्रारब्ध होती है ना, वो भी बट जाती है, बंटवारे में मिलती है, ऐसा हिस्सों में मिलती है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। जितनी चाहिए ना, बाबा कहते शक्ति और खुशी वो नहीं मिलती है, वो परसेंटेज वाइज मिल जाती है। बाबा ने कहा हम डिपेंडेंट रहते हैं, उतनी परसेंटेज वाइज मिल जाती है। इसीलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। आज बाबा ने कितना लक्ष्य दिया कि हम परिवर्तन क्यों होना है, स्वयं का परिवर्तन क्यों करना है, क्यों किसी और को चेंज नहीं करना है, खुद को ही करना है, क्योंकि प्रारब्ध भी हमें चाहिए, तो हमें ही बदलना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ। आज बाबा ने हमें ये सम्मान दिया है, इसी सम्मान में स्थित होकर बाबा ने कहा ना, हमने अपने आप को बदलना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, विश्व की आधार मूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे, कोई और आधार होंगे तो टेम्पररी होंगे, परमानेंट हमारे साथ बाबा के सिवाय कोई आधार नहीं है, कोई नहीं है सिवाय बाबा। विनाश हिलने वाले आधार, विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। अब देखो, वो आत्मा हो, कोई परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, किसी पे भी हम डिपेंड हो, वस्तु पे भी डिपेंडेड हो, तो वो विनाशी है, सदाकाल की नहीं है, तो उसके साथ साथ हम भी हलचल में होंगे। तो बाबा ने क्या किया, उसको आधार नहीं बनाना है, सिर्फ एक बाप को आधार बनाना है, और किसी पे भी डिपेंडेंट आधार मूर्त नहीं रहना है, क्योंकि हम खुद ही आधार मूर्त है विश्व के लिए, स्वयं में। तो हम किसी पे डिपेंडेंट आधार के आधारित कैसे हो सकते हैं, खुद ही है तो। एक समाप्त होगा, दूसरा जन्म लेगा, हलचल के बाबा इसी में ही सर्व, इसी में ही शक्तियां व्यर्थ होगी, हलचल में आते रहेंगे, तो एक समाप्त होगा, दूसरी परिस्थिति आती रहेगी, तो उसमें हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ होगी। और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। फिर हम, हमारे बोल भी कैसे होंगे, हम मान से बोले ना ऐसे होंगे, पर कमजोरी के बोल होंगे, संकोच भी नहीं आता। बाबा कहते ऐसे बोलेंगे चलते चलते अलबेले होने के कारण। सब सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा कहते हैं मैं अब सच्चाई सफाई से ऐसे बाबा बोलते हैं। देखो बोल कैसे होंगे हमारे, बाबा बताते हैं मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, क्या करके दिखाऊंगी, बाबा पूछ रहे हंगामा, क्या करके दिखाएंगे, हमारे बोल ही ऐसे डिस्टर्ब किसी पे आधारित है, तो हमारे कैसे होंगे बोल, विचलित होंगे, तो कैसे होंगे। बाबा कह रहे या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी, डिस सर्विस होगी, यल देख लेना। अब ऐसे होंगे हमारी, तो हमारी स्थिति क्या होगी, डिस सर्विस होगी, बोल भी हलचल वाले होंगे, कमजोरी के होंगे, हम अलबेले होंगे। तो बाबा कहते ये देख लेना, मैं हूँ ही कमजोर, संस्कारवश हूँ, मैं बदल नहीं सकती, आपको यह सेल्वेशन देनी ही होगी। हम उस पर आधारित हो जाते हैं, हम तो बोलते हैं कि आपको ये सेल्वेशन देना, आपको ही हमें उच्च उठाना होगा। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप से, बहादुरी से दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। तो बाप दादा को रहम आता है ऐसी आत्माओं पर, ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती है और कर्म तक भी लाती है। हमने बोल दिया, संकल्प में तो आया और बोल दिया, तो हमारा कर्म तक हो गया बोल और वो सब। तो बाबा बोलते, बाबा को रहम आता है ऐसी आत्माओं तक। ऐ- इसमें अकल्याण किसका, अब बाबा बोलते हमारी ऐसी स्थिति है, हम डिपेंडेड है, तो हमारी ऐसी स्थिति के लिए उसमें अकल्याण किसका, समझते ऐसे है जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का अकल्याण, समझते बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे हमारे संस्कार हो जाते तो अकल्याण किसका होता है, न बाप का होगा, बाबा कहते उसमें खुद का ही होता है, समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नुकसान ऐसा होगा, लेकिन
वो खुद का ही होता है। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित सफल हुआ ही पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता, भावी को कोई टाल नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये निश्चित होगा ही। फिर हमारे ऐसी डिसर्विस से बाबा का ही नाम बाला होगा या नुकसान होगा। तो हमें चेक करना है कि हमें हमारी स्थिति कैसी बनानी है, हमारे बोल कैसे हो, डिसर्विस वाले है, उसमें किसी का कमजोर है, कैसे है। और बाबा कहते फिर वो तो कर्म तक भी लाते हैं, संकल्प तक तो आता है, फिर कर्म तक भी आ जाते हैं। तो हमारी चेकिंग करनी है आज कि हम अधिक किससे डिपेंडेंट है, आधार मूल से, सब कुछ बाबा ने आगे डिटेल्स में। यह तो बाप दादा निमित्त बना है एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। बाबा निमित्त है, हमें एक का पदम देते हैं। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। तो आज हमें समझना है, पहले तो बाबा ने टाइटल दिया मैं विश्व के आधारभूत हूँ, और आज बाबा ने कौन सा बोला, बच्चे सेवा के अर्थ हम निमित्त आत्मा है, करण कनावन हार वो बाबा है, हम तो निमित्त है। करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे, जितना करेंगे उतना तो बाबा ने हमें गारंटी दी है ना उसका रिटर्न की। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है, हमको निमित्त बनाया है ताकि हमारा भी भाग्य बने। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता, कोई कोई आत्माओं का ऐसे हलचल में आ जाती है तो कार्य रुकने वाला नहीं। आगे बाबा ने कहा ना निश्चित सफल हुआ ही पड़ा है, ड्रामानुसार वो कार्य कल्प कल्प की निश्चित भावी है, विजयी हुई पड़ी है। और हमें भी बाबा विजय का टाइटल देते हैं, आज भी बाबा ने दिया ना वरदान में टाइटल विजय का। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, हमारी भाषा हमारे बोल को आज बाबा ने क्या बोला है, परिवर्तन करना है, अर्थात स्वयं का कल्याण करना है। उसमें अकल्याण किसका होगा, ऐसे उसमें हमारे ही अकल्याण होगा। बाबा बाबा ने बोला ना, न ड्रामा में न बाप का होगा ना ही किसी और का होगा, हमारे ही होगा। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याणकारी करने के कार्य में समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाबा के कार्य में हम निमित्त बनते हैं। तो अभी जो कल्याणकारी समय चल रहा है, विश्व के कल्याणकारी जो कार्य चल रहा है, समय भी कल्याणकारी चल रहा है और कार्य भी कल्याणकारी चल रहे हैं। तो दोनों में समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है और स्वयं का भविष्य भाग्य बाबा कहते हैं बनाना है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाकी बाबा चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, कार्य सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने नाम वाला हमारा ही करते हैं। और बाबा बोलते हैं ना, बाबा अकेले भी कुछ नहीं करते, हम बच्चों को साथी बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं। बाप जानते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है। अब आज बाबा हमारी स्थिति देख रहे हैं, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन किसी से स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। देखो बाबा से हमारी कमजोरी भी देखी नहीं जाती। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है बाबा की, हमारे सब बच्चों के प्रति कामना श्रेष्ठ भावना होती है ना, कि वो हम बाप समान बन जाए। बाबा हमारे सब देख रहे हैं, त्याग भी देख रहे हैं, मेहनत भी देख रहे हैं, सहन शक्ति भी देख रहे हैं, छोटी से छोटी कमजोरी देख बाबा भी रहम आता है बाबा को। तो बाबा हमारे ऊपर बाबा की शुभ भावना रहती है, इसलिए ये सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। सब कुछ बाबा देखते हुए भी हमें संपन्न बनाने के लिए इशारा देते हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है, अंत तक रहेंगे। देखो बाबा का वायदा है, जब से हम ब्राह्मण बने ना संगम युग में, अभी कल्याणकारी युग भी चल रहा है और कार्य भी चल रहा है, जैसे बाबा ने बताया ना, वैसे बाबा का वायदा भी है, हर कदम में कदम जमा होता है ना, बाबा कहते हर कदम में सहयोगी और अंत तक बाबा का साथ हम बच्चों को रहेगा। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। देखो ऐसे भी आगे बताया ना बाबा ने, ऐसी ऐसी आत्माएं होती है, तो किसी के प्रति बाबा की घृणा भाव नहीं है, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंता की। इसलिए हमें भी कैसा बनना है, बाप समान संपूर्ण, बाबा ने आगे कहा ना, इसीलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। बाबा का सहयोग सदा लेते चलते समय अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। अमृत वेले की कितनी इम्पोर्टेंस है वो जानकर बाबा से वरदान लेकर, अभी वरदानी समय चल रहा है, बाबा का सदगति देते, दाता का वरदानी समय चल रहा है, तो उसको जानकर सहयोग बाबा से लेते रहना। अंत तक बाबा देंगे वो तो वायदा है, पर हमें लेना भी है। बाबा कहते सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है, सीजन समाप्त हो रहा है, लेकिन बाबा बोल रहे सहयोग कभी समाप्त नहीं होगा, अंत तक रहेगा।
हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। सारे सर्व स्वरूप और सर्व संबंध से बाबा का साथ और हाथ सदा हमारे साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला, यह अपना लक भाग्य समझ समय का लाभ उठाओ। अभी जो संगम युग का समय चला, भगवान हमारा साथी है। पहले तो बाबा कहते हैं उसको जानो, कौन हमारा साथी है? विश्व कल्याण का, विश्व का रक्षक हमारा साथी है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। तो उसको जानना है और अपना लक समझना है कि हम कितने लकीएस्ट बच्चे हैं। फोटो में से कोई में भी कोई हम भाग्यवान बच्चे हैं। अपने आप को भी जानना है कि बाबा ने हमें चुना है तो हम कितने भाग्यशाली हो गए। उसको जान समय का लाभ उठाना है। आज बाबा बोल रहे हैं, विश्व की घड़ी के कांटे आप हो, आपका संपन्न होना, समय का संपन्न होना। बाबा हमारे लिए इंतजार करे, आपका संपन्न होना साथ साथ समय का भी संपन्न होना। इसलिए हम बाबा अभी देखो, आदि के सब रत्न बाबा बोल रहे वो रेडी है। अभी लास्ट तो फास्ट वाले बच्चों का बाबा इंतजार कर रहे हैं, तो बोल रहे बाबा संपन्न हो जाओ तो समय भी संपन्न। इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। देखो आज बाबा ने क्या क्या कहा, हम निमित्त आत्मा है, स्वयं ही विश्व के आधार मूर्त है और सदा स्वचिंतन में रहना है और हम चक्रधारी बनना है। मूल्य से बाबा टाइटल दे रहे हैं। ऐसे भविष्य तक दीवार बनने के निमित्त बनी हुई आत्मा है। बाबा का याद प्यारे वो हम लास्ट में पढ़ते। अब पार्टियों से मुलाकात है। हाँ, दीदी कंटिन्यू कर सकते हैं, समय हो चुका है। मेरी 150 तक आप कंटिन्यू कर लो, फिर 150 से 10 मिनट्स हम डिस्कशन करेंगे, है ना? ठीक है, पार्टियों से fine। क्योंकि मुरली भी और भी काफी बड़ी है, तो 150 तक जहाँ तक खुल रहा है आपसे, ठीक है, फिर कल ले लेंगे। ठीक है। बाबा आगे पार्टियों से ले रहे हैं मुलाकात। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? पहले बाबा ने कमजोर बच्चों की कमजोरी और वो सब दिखा। अब आगे बाबा क्या दिख रहे हैं? महादानी बच्चों की निशानी दिखाई। कैसी होगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं और महादानी बनते हैं तो कौन कौन से हमारे में लाभ होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करें। क्योंकि हम कौन है? दानी नहीं है लेकिन महादानी है। तो हमारे में किसी भी बात का बोले आकर्षण ना हो, कुछ भी हमें आकर्षित ना करे, सदा इसी लग्न में मग्न। महादानी अर्थात जो हर समय देता है, एक सेकंड के लिए या कुछ समय अनुसार हम देते हैं, ऐसे नहीं, निरंतर सदा। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। जैसे हम शक्तियों का दे, वाचा से, मनसा से, कर्मणा से कुछ न कुछ बाबा बोले देते ही रहे। ऐसे महादानी जैसे हम पूर्वज हमारे दादियों को देते ना, और दृष्टि से भी बाबा बोलते ना, इतने महादानी एक सेकंड की भी दृष्टि, कोई भी हमारे संपर्क में आए तो वो खाली ना जाए। ऐसे महादानी, और वो भी निरंतर वाले, सदा काल के। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी भी कैसे बनेंगे? दान देने वाले महादानी नहीं बनेंगे तो हम वरदान मूर्त। बाबा ने हमें वरदानी बनाया तो हम कैसे वरदान देंगे? खुद ही वरदानी पहले बाबा बोले बनना पड़ता है, तभी तो हम किसी को बना सकेंगे। महादानी बनना पड़ता है, उसके लिए पहले महादानी बनना पड़ता है। जो महादानी वरदानी दोनों है वही विश्व कल्याणकारी है। देखो पहले महादानी, फिर बाबा ने बोला वरदानी। महादानी बनेंगे तो वरदान दे सकेंगे और वरदानी बनेंगे तभी तो हम विश्व कल्याणकारी कार्य कर सकेंगे। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। बाबा से शक्तियाँ गुण सब कुछ जो खजाने मिलते रहते हैं वो बांटने से भरपूर रहेंगे। महाद और लौकिक में भी बता ना, देने से बढ़ता है कहते हैं। महादानी बच्चों, वो हमारा ही यादगार है, हमारे ही गाय में। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान न करो। कभी के दानी नहीं। आज लौकिक में होते हैं ना, आज दिन अच्छा है तो वो लोग दान करते हैं, आज महीना अच्छा है तो वो लोग दान करते हैं, ऐसे नहीं। हमें तो निरंतर दानी बनना है, कोई भी कभी खाली ना जाए। ऐसे सदैव बाप दादा द्वारा हमें जो भी खजाना मिला वो भरपूर हम भी हो रहे और विश्व में भी लुटा रहे, हर एक आत्मा प्रति लुटा रहे। ऐसे दानी महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। महादानी की बाबा पूरी बाबा डिटेल्स में बता रहे कैसे।
दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। खुद के लिए माँगना ही नहीं पड़ता है। भरपूर रहते तो बाबा अपने आप हमें भरपूर करता है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला-माल करना। क्योंकि दान देने वाला होता है सदा बोलते हैं बाबा बोलते हैं माला-माल होता है तभी तो दान दे सकता है ना। दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति का व ज्ञान का दान देते हो, कौन-कौन सा आज बाबा खजाने का बोले सुख, शक्ति, ज्ञान देते हो, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ व शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। किसी की भी सेवा करते हो, दान देते हो तो उसके दिल से जो भी आवाज़ निकलता है, शुक्रिया का भाव निकलता है वो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। अब देखो आगे बढ़ने का के लिए भी बाबा ने एक ट्रिक बताई है, दान देना है, तो सबकी आशीर्वाद मिलेगी, दुआएँ मिलेगी, दुआओं का खाता हमारे उसमें जमा होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहती है। देखो दुआएँ भी मिलती है और हम खुश भी रहते हैं, कितने खजाने ऐसे ही मिल जाते हैं। इसीलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए। चारों सब्जेक्ट हमें दान करने हैं, दानी बनना है। तो उसमें उसके लिए पहले से ही बाबा कहते हैं अमृत वेले, आगे भी बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले का महत्व जान लाभ उठाना है हमें वरदान देते हैं ना बाबा अमृत वेले, तो अभी भी बाबा ने वही कहा है। और संग तोड़ एक संग जोड़, यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। न्यारा अर्थात बाबा बोलते हैं मोह नहीं, किसी से किसी में आसक्ति नहीं, डिटैच भाव, अटैचमेंट नहीं, ऐसा न्यारा। तो बाबा का प्यारा बनना है तो सबसे डिटैच होना पड़ेगा। और एक बात ये भी है, सबसे डिटैच हो जाएंगे तो बाप के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे, एक ही बाप। और संग सबसे तोड़ना है। जब एक में सर्व संबंध की प्राप्ति हो जाती है, सर्व संबंध सबकी सुख की सबकी प्राप्ति हो जाती है, तो स्वतः सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है। सबसे स्वतः ही हम न्यारे हो जाते हैं, बाबा के प्यारे हो जाते हैं। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बाबा से जोड़ेंगे ना हम एक में ही, सब सुखों की प्राप्ति, संबंधों की प्राप्ति बाबा में ही रहेगी, तो फिर अपने आप किनारा हो जाएंगे। क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं रहती, कोई शक्ति नहीं रहती, गुण खजाना कुछ भी कोई वस्तु ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं जिस तरफ बुद्धि भटके, जैसे कहते हैं ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, ऐसे ही गाया ने अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, किसी तरफ से बुद्धि नहीं भटकेगी। पहले प्यार मिलता है, फिर न्यारे होते हैं। पहले न्यारे होते हैं, फिर बाबा से प्यार नहीं मिलता, प्यार मिलता है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए अपने आप आसक्त हो जाते, डिटेच हो जाते, बाबा से प्यारे हो जाते, और सबसे स्वतः ही धीरे धीरे सहज ही बाबा कहते हैं न्यारे होते हैं। इसीलिए भी सहज हो तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल फूल कमल पुष्प समान कहा जाता है। इसी स्थिति को कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं आज चेक करो कहाँ तक कमल पुष्प समान है, चिड़े के छींटे तो नहीं पड़ते। कमल पुष्प समान है हमारी स्थिति है, तो बाबा कहते हैं छींटे तो नहीं पड़ते, वो चेक करना। ओम शांति। आगे आपको पॉइंट कोई स्थिति को रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, फिर दीदी हमें डिटेल्स में बताएंगे। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट बता सकते हैं। ओम शांति। आज की हमारी मुरली है कि बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या श्रेष्ठ कामना है ना। बहुत अच्छे से आज हमने इस मुरली को सुना। बाबा की बहुत ही पावरफुल मुरली। बाबा का रूप देख रहे थे हम इस मुरली में ना। एक तरफ तो बाबा बच्चों के सामने दर्पण लिए खड़ा था कि बच्चे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी बाप का रूप हमने जब देखा कि बाबा फिर भी रहमदिल है। बच्चे चाहे किस भी रीति से हाँ बाबा को कुछ भी कह देते हैं,
नहीं समझ आता है कि बाबा को क्या कहना है, खुद को क्या कहना है, किस प्रकार चिंतन चलाना है, लेकिन बाबा फिर भी बच्चों को हमेशा ऊँचा उठाता है, ऊँची दृष्टि से देखता है और बाबा यही अपेक्षा रखता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊँचे बने, है ना? तो बहुत ही पावरफुल मुरली है। 5 मिनट्स के अंदर इसको रिवाइज़ करते हैं। आप में से अगर किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम रिवाइज़ करेंगे। किसी को कुछ कहना है? चंपा बहन, जल्पा बहन, सुशीला बहन, हेतल दीदी? चलिए ठीक है। तो आज की जो मुरली है ना? उसमें बाबा ने सबसे पहले यही बात कही कि बाबा की क्या आश है बच्चों से, है ना? बाप-दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प है ना? और बाबा की भी यही आश है ना? कि मेरे बच्चे सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्वात्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य, ऐसा श्रेष्ठ बाबा हम बच्चों को देखना चाहता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाप चाहता है कि बाप से भी ऊँचे बच्चे बन जाएँ, हाँ? हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊँच से ऊँच बाप के साथ ऊँची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊँचा नाम वैसा ऊँचा काम। तो जैसा विश्व के आगे ऊँचा मान है हम बच्चों का, बाबा ने कहा, ऐसा ही स्वमान और शान सदा कायम रहे। यही बाप-दादा की हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कामना है ना? फिर बाबा ने आगे अथॉरिटीज़ की बात करी। तो बाबा ने कहा सबसे पहले अथॉरिटी कौन-सी है? कि मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, है ना? मुझ आत्मा की मेरे मन बुद्धि पर और मेरी कर्म इंद्रियों पर अथॉरिटी होनी चाहिए। बाबा ने अभी हमें स्व का राजा बनाया है। इसलिए बाबा आगे जो बात कह रहे हैं, क्या कहा बाबा ने? अपने सहयोगी साथियों के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चलानी है। वहाँ अथॉरिटी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी आत्माओं के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, लेकिन स्व के प्रति हम्म, संपूर्ण अथॉरिटी, है ना? अपने प्रति ढीलापन नहीं, अपने प्रति अलबेलापन नहीं, अपने प्रति अधीनता नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सहयोग और स्नेह की भावना, है ना? तो बाबा ने कहा जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं। हुँ, तो बाबा ने कहा अथॉरिटी को मिसयूज़ मत करो। तो किसके ऊपर अथॉरिटी चलानी है? खुद के ऊपर। फिर बाबा ने आगे जो बात कही हुँ, कि बाबा हर बच्चे के भीतर वो भावना देखता है, विश्व कल्याण की कामना भी देखता है, बाप समान बनने की भावना भी देखता है। लेकिन बाबा देख रहा है कि ये सारी बातें बच्चों के अंदर संकल्प और वाणी तक हैं। इसलिए बच्चे नंबरवार तो बनते हैं, है ना? क्योंकि लक्ष्य के प्रमाण वो लक्षण बाबा को दिखाई नहीं देते। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बैलेंस के अंदर चढ़ती कला चाहिए, है ना? संकल्प है लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, है ना? फिर बाबा ने आगे एक और बात कही, स्वदर्शन और परदर्शन। बाबा ने कहा स्वदर्शन क्या करता है? माया को चैलेंज करता है और परदर्शन माया का आह्वान करता है ना? तो हमें क्या करना है? स्व का दर्शन करना है। हुँ? दूसरी आत्माओं का दर्शन नहीं करना है। हाँ, बाबा ने कहा दूसरी बात बाबा ने यहाँ पर एक और बताई त्रिकालदर्शी। हाँ, त्रिकालदर्शी के लिए 2 तरीके से बच्चे यूज़ करते हैं। हुँ? एक तो त्रिकालदर्शी बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। पहले भी हुआ था, अभी भी है, यही होता रहेगा। हाँ? तो ये बाबा ने कहा मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाते हैं बच्चे, हाँ रमणीक बातें। फिर ब्राह्मणों के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें ज्ञान के पॉइंट को उठा के प्रदर्शन, तो ये बहुत माना गड़बड़ वाला काम हो जाता है। जैसे माया रॉयल रूप की बातें कराने लगती है। कोई और देखेगा तो लगेगा ज्ञान चल रहा है, लेकिन ज्ञान के भीतर भावना ही परिवर्तन हो जाती है। उसके बाद बाबा ने आगे कहा बच्चों को कि अब स्वयं को बदलना है। हाँ, कोई भी और नहीं बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी ना आत्मा, लेकिन खुद को बदलना है। बाबा ने कहा एक्सपेक्टेशंस रखे कि यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सेल्वेशन मिले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सहारा मिले
तो परिवर्तन होगा। तो बाबा ने क्या कहा, फिर अगर आप किसी के भी आधार के ऊपर परिवर्तन होते हैं तो उसका शेयर उस आत्मा के प्रति भी जमा हो जाएगा, फिर वो शेयर आपको पूरा नहीं मिलेगा। फिर वहां क्या होगा, अगर आप परिवर्तन हो भी गए तो भी आत्मा के अंदर खालीपन महसूस होगा, वो शक्ति महसूस नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कहा कि लक्ष्य रखना है कि मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है, किसी का आधार नहीं लेना है ना। इसीलिए बाबा ने हमें स्वमान दे कि आप विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हो, बाप के सिवा किसी और का आधार नहीं लेना, क्योंकि सारे आधार हिलने वाले हैं। और अब बहुत जल्दी ये समय हमारे सामने आने वाला है, कि हम देखेंगे, हाँ, कि सारे आधार हिल रहे हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बाबा को देखो, सी फादर, और किसी को भी नहीं देखना। इसके बाद जो बाबा ने बातें कही कि आत्माएं अलग अलग रीति से बात करती हैं, मैं कमजोर हूँ, संस्कार के वश हूँ, मैं बदल नहीं सकती, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। हाँ, बहुत मतलब बाबा के साथ एक अलग रीति की बात चलती है ना। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं ये सोचती हैं कि हमारे बिना कुछ होगा नहीं, है ना। तो बाबा यही कहना चाहते हैं उन सोल्स को कि विश्व कल्याण का कार्य किसी के लिए रुका हुआ नहीं है ना। वो तो ड्रामा में नूंद है। बाबा सिर्फ अपने बच्चों को निमित्त इसलिए बनाता है क्योंकि वो हमें भाग्य बना रहा, हमारा भाग्य बना रहा है ना। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, बस हम निमित्त बन जाते हैं तो वो कार्य हमारे भाग्य का निर्माण करता है ना। तो बाबा ने कहा एक कर्म का पदम गुला गुना फल देता है बाबा, एक कर्म का पदम गुना फल मिलता है अपने बच्चों को। अगर बच्चों के अंदर भी यही भावना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, है ना। तो बस यही कार्य से अगर हम भी दिल से निमित्त बनते हुए बाबा के कार्य में अपनी सेवाओं को करते चले तो हम बाप का कार्य तो हुआ ही पड़ा, लेकिन हम बच्चों का भी भाग्य जमा हो जाता है ना। तो फिर बाबा ने आके अपना रहम दिल वाला स्वरूप बताया कि बाबा जानता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत त्याग करते हैं, सहन भी बहुत करते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों की छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकता। हाँ, तो बाप दादा बाबा ने कहा बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कर्म में, हर कदम में भी सहयोगी है और अंत तक रहेगा। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। बाबा ने कहा सदैव अपकारी के ऊपर भी बाबा शुभ चिंतक का कार्य करता है। बाबा कभी किसी को नहीं बोलता कि जब ने ऐसा किया, जब ने ऐसा किया आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, कभी बाबा ऐसा नहीं किया। बाबा कहते हैं कि बच्चे उठो, चढ़ो, आगे बढ़ो, गिर गया कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, ड्रामा लगाओ, बीती सो बीती करो, बस अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, है ना। तो बाबा ने कहा ये सीजन की समाप्ति है ना, जून ये 77 की मुरलियां खत्म हुई। मैंने कहा लेकिन सहयोग की समाप्ति नहीं है, बाबा का सहयोग हर रीति से, हर संबंध से बच्चों के साथ सदा है ही है ना। तो बाबा ने कहा भी ड्रामा अनुसार समय मिला है कि अपना लक भाग्य समझकर इसका लाभ उठाओ, विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। बहुत बड़ी बात ये बाबा ने हमें कही है कि विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, उसे छाप देना है अपने मस्तक पर। हाँ, कि विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। हम्म, इसलिए सदा स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं। फिर आगे हम पार्टियों से मुलाकात कल ले लेंगे जब पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, निमित्त आत्मा का भी दिल से शुक्रिया, मीठे बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शांति, शांति, ओम शांति।